नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, यूपी में 2027 के चुनाव अब आने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर यूपी में जाट आरक्षण का मुद्दा गरमाने जा रहा है। एक बार फिर जाट आरक्षण को लेकर जाटों ने हुंकार भरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब 12 अक्टूबर की कॉल दी गई है और जाट आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा 12 अक्टूबर से नजर आने वाली है। इसकी कॉल दी है राष्ट्रीय जाट महासभा भारत ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोवा हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या आप जो जाट आरक्षण का मुद्दा अब आप एक बार फिर जो चुनाव से पहले उठा रहे हैं, क्या इसके पीछे का मंशा आप लोगों की? देखिए, ये चुनाव से पहले की मांग नहीं है राणा जी। ये जाट आरक्षण की मांग बहुत पुरानी मांग हमारे समाज की चली आ रही है, लेकिन सरकारों ने जाट आरक्षण के नाम पे हमें इस्तेमाल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पिछली 3 बार से यहाँ सरकारें देश में बन रही हैं और मैं समझता हूँ कि जाट समाज का बड़ा योगदान केंद्र की भाजपा सरकार बनवाने में रहा, लेकिन हमेशा वादा खिलाफी होती रही। चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि हाँ हम करेंगे, हम देंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात सिर्फ इस्तेमाल करने का काम जाट समाज को इन लोगों ने किया, जो अब नहीं होगा। लेकिन इससे पहले भी लंबे समय से ये मांग चली आ रही। हरियाणा में बहुत नुकसान हुआ जाटों को। अब आप लोग किस तैयारी में हैं? देखिए, तैयारी है 12 अक्टूबर। आज हमने गृह मंत्री को एक चिट्ठी भी हमने लिखी है संगठन की तरफ से कि 11 अक्टूबर तक या तो भारत सरकार फैसला करे जाट आरक्षण को लेके, हमें शामिल करें। यूपीए 1 की सरकार में यूपीए 2 की सरकार ने चौधरी अजीत सिंह जी के प्रयासों से केंद्र में जाटों को आरक्षण दिया, लेकिन वो कोर्ट चला गया मामला और कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी के कारण वो आरक्षण वहाँ कैंसिल हुआ। उसके बाद कई बार हमारे प्रतिनिधिमंडल समाज के बुलाए गए, गृह मंत्री जी द्वारा भी और सरकार के दूसरे प्रतिनिधियों के द्वारा, और आश्वस्त किया गया कि हम इसको बहाल करेंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। सिर्फ उसकी बहाली के नाम पे, जैसे मैंने कहा, सिर्फ वोट लेने का काम किया गया। अब 12 अक्टूबर को अगर नहीं होता 11 अक्टूबर तक, तो 12 अक्टूबर को इस देश का पूरा जाट समाज किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जो स्मृति स्थल है किसान घाट दिल्ली, हम लोग वहाँ उनको नमन करने के बाद किसान घाट से संसद भवन एक पैदल मार्च करेंगे, जिसमें इस देश का समस्त जाट समाज उमड़ेगा और हम जब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाता। आप लोग कह रहे हैं कि करो मरो की स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल, करो या मरो। दिल्ली से वापस आएंगे तो आरक्षण लेके आएंगे, नहीं तो जो भी अंजाम होगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम लड़ाका कौम है। आज हमने चिट्ठी में भी गृह मंत्री जी को लिखा और इस देश का हर एक नागरिक जानता है, हर एक नेता जानता है राणा जी, कि जाट समाज वो समाज है जो हमेशा देश के विकास में सहायक रहा हो, चाहे वो खेती किसानी के माध्यम से रहा हो। देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा सहयोग और बलिदान देने का अगर काम किया तो वो जाट समाज के लोगों ने किया। और इसके अलावा जाट समाज के युवाओं ने खेलों में जितने पदक इस देश में आते हैं उसमें भी सर्वाधिक योगदान जो रहता है जाट समाज के, हमारे युवाओं का है। अगर भारत सरकार हमें आरक्षण का लाभ अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके देती है तो निश्चित रूप से हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश का गौरव बढ़ाने का काम जाट समाज का युवा करेगा। जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को पर बोलने से भी थोड़ा कतराती है, क्योंकि हरियाणा में देखा, हरियाणा में जो लोग जाट आरक्षण को मुद्दा को इसको लेकर चले वही पीछे हट गए और वहां लोगों को बड़ा नुकसान हो गया। अब आप इस लड़ाई को शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या ये आगे नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? राणा जी, अभी 12 जुलाई को सोनीपत में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और हमने वहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है, सरकार हमारे लोगों पे मुकदमे लगाने का प्रयास करती है, तो एक एक आदमी के मुकदमे राष्ट्रीय जाट महासभा भारत लड़ेगी, सचिन सरोवा लड़ने का काम करेगा। हम अपने एक भी भाई को छोड़ के वापस आने का काम नहीं करेंगे, चाहे वहाँ कितना भी बड़ा बलिदान हमें इस समाज के लिए देना पड़े। तो क्या आप इसमें किसी का, राजनीतिक पार्टी का सहयोग ले रहे हैं या किस तरह से आप लोग इसमें एकजुट कर रहे हैं? राणा जी, मैं तो सभी जितने इस देश भर के जाट संगठन हैं, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि मैं संयुक्त जाट मोर्चा बनाने का प्रयास हम लोगों ने किया और बना भी, मैं उन सभी जाट संगठनों से भी आह्वान करता हूं कि वो अपने निजी हितों को अलग रख के समाज के हित के लिए एक ईमानदार लड़ाई लड़ने का काम करें।
मैं अपने जितने भी हमारे जाट समाज के खास चौधरी हैं, मैं उन सब से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस लड़ाई में अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग देने का काम करें। और जितने भी राजनीतिक दलों में हमारे समाज के नेता हैं, एवं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे सांसद विधायक हो, चाहे दूसरी पार्टियों में हो, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो सेशन में भी जब चले लोकसभा के या विधानसभा के सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं और 12 अक्टूबर को होने वाले इस पैदल मार्च में भी वो लोग शामिल होने का काम करें, क्योंकि हम मानते हैं कि समाज सर्वप्रथम है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, वहां आपको रोका भी जाएगा, टकराव की स्थिति अगर बनती है उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या टकराने के लिए तैयार बैठे हैं आप? देखिए राणा जी, हम टकराव करने नहीं जा रहे हैं। हम संवैधानिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे। सरकार या उसके प्रतिनिधि जहां हमें रोकने का काम करेंगे, हम वहीं बैठ के धरना देने का काम करेंगे और अपने समाज के जो लोग हैं उन जो भी सबकी राय मशवरा उस दिन बनेगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूं कि ये करो और मरो की जंग है, अब नहीं तो कभी नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सचिन सरोहा जी, जिस तरह से राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और ये जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, इसमें किस तरह से समर्थन मिलता है आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन 27 का चुनाव है लिहाज, इसी को देखते हुए 27 के चुनाव से पहले ये मुद्दा क्या यूपी में चुनाव के दौरान अब बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी पश्चिम यूपी में हलचल बढ़ी हुई है। जाट आरक्षण को लेकर सरकार की नींद उड़ाने के लिए अब यहाँ पश्चिम यूपी में ये शुरुआत होने जा रही है और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को ये बड़ा आंदोलन किस रूप में जाएगा, क्या होने जा रहा है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जाट आरक्षण को लेकर एकजुट करने के लिए तैयारियां जाट महासभा ने शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।